अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट लर्निंग। आज मैं ट्रांसलेशन करने जा रहा हूँ क्लास 9th की यूनिट नंबर 4, जो कि एक पोइम है जिसका नाम है दी डैफोडिल्स। डैफोडिल्स कहते हैं आबी नरगस को। आबी नरगस एक फूल होता है जिसकी सबसे पहले मैं आपको पिक्चर शो करवा रहा हूँ। तो ये कुछ तस्वीर मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से क्रिएट की हैं इसी पोइम से रिलेटेड। आप देख सकते हैं ये डैफोडिल्स हैं गोल्डन, और कुछ वाइट डैफोडिल्स भी आपको नज़र आएंगी उसी तरह लेक के किनारे। और ये फिर मैंने एक पिक्चर एआई की मदद से ही ड्रा की थी, जिसके अंदर बादल जो जा रहे हैं वादियों के ऊपर से और पहाड़ियों के ऊपर से। तो इस पोइम को लिखा है, चलिए अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। इस पोइम को लिखा है विलियम्स वर्ड्सवर्थ ने। तो पोइम की रीडिंग पे जाते हैं और ट्रांसलेशन पे जाते हैं। तो प्री रीडिंग के अंदर सबसे पहले क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज़ नेचर? कुदरत क्या है, नेचर क्या है? तो नेचर ये तमाम जानदार पौधे, जानवर, ये पहाड़, पानी, दरख्त, ये सारी चीज़ें मिलके नेचर बनाते हैं। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है कि हाउ डू यू एंजॉय द ब्यूटी ऑफ नेचर? कि आप जो है इस कुदरत की खूबसूरती से कैसे लुत्फ़अंदोज़ होते हैं, इसको कैसे एंजॉय करते हैं? तो आप अपनी मर्ज़ी का आंसर भी दे सकते हैं, मसलन पानी को देखकर, सीनरी को देखकर, खूबसूरत फूलों को देखकर, पहाड़ों को देखकर, खूबसूरत वादियों में घूमकर, परिंदों की चहचहाट को सुनकर हम अपनी इस कुदरत की खूबसूरती को एंजॉय करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, वुड यू लाइक टू विज़िट अ प्लेस ऑफ नेचुरल ब्यूटी? क्या आप कुदरती खूबसूरती से भरी हुई जगह का विज़िट करना पसंद करेंगे? तो जी बिल्कुल, एक इंसान है, उसकी फितरत होती है कि वो कुदरती जो खूबसूरत चीज़ हो वहाँ पे विज़िट करना पसंद करता है। तो मैं तो लाज़मी करूँगा। आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे दें कि आपको नेचुरल ब्यूटीज़ जो होती हैं, कुदरती खूबसूरत जगह जो होती हैं, वहाँ जाना पसंद है कि नहीं है। रीडिंग पे आते हैं। सबसे पहले इसके 4 स्टेंजाज हैं, तो हर एक स्टेंजा की 6 लाइनें हैं। कुछ चीज़ें मैंने ऊपर लिखी भी हुई हैं, जैसे सबसे पहली लाइन है, आई वैंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड। वैंडर्ड जो है वर्ब है जिसका मतलब है आवारा घूमना। आवारा घूमने से मुराद के जैसे मटर गश्त करना, बगैर किसी सोच के इंसान चलता रहता है, तो उस चलने को वैंडर कहते हैं। आई वैंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड, मैं चल रहा था तन्हा बादल की तरह। तो यहाँ आप देखें एज यूज हुआ है वर्ड, तो यहाँ पे एक फिगर ऑफ स्पीच यूज़ हुई है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी अगर इसको नोट करें कि यहाँ फिगर ऑफ स्पीच यूज़ हुई है सिमिली। सिमिली जिसको उर्दू में तशबीह कहते हैं। और तशबीह की पहचान के लिए मैं यहाँ पे सिमिली की डेफिनेशन भी देता चलूँ। तो सिमिली की डेफिनेशन में यहाँ पे लिख रहा हूँ कि जब हम दो चीज़ों का कंपैरिजन करते हैं, किसकी मदद से? वर्ड यूज़ होता है इंग्लिश के अंदर लाइक और एज। जैसे यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है कि आई वैंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड, मैं आवारा घूम रहा था बादल की तरह। तो वो जो शायर है वो अपने आप को बादल से कंपेयर कर रहा है, और वजह तशबीह क्या है? यहाँ पे तन्हाई है। चलें नेक्स्ट चलते हैं। दूसरी लाइन है, दैट फ्लोट्स ऑन हाई आवर वेल्स एंड हिल्स। जो तैर रहे थे, बादल जो है वो तैर रहे थे ऑन हाई आवर वेल्स। वेल्स का मतलब है वैलीज, वैली से निकला है वादियाँ, एंड हिल्स और पहाड़ियों के ऊपर बादल तैर रहे थे। व्हेन ऑल एट वंस आई सा अ क्राउड, जब अचानक मैंने एक हजूम देखा। अ होस्ट, होस्ट ये मैंने साइड में लिखा भी हुआ है, एक कलेक्टिव नाउन है। तो जब बहुत ज़्यादा कोई चीज़ हो, जैसे बहुत ज़्यादा फूल हैं तो उनको इकट्ठा एक ग्रुप बना के उसने वर्ड यूज़ कर दिया है होस्ट, ये कलेक्टिव नाउन है। अ होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स, सुनहरी आबी नरगस की एक बहुत बड़ी तादाद। बिसाइड द लेक, झील के किनारे, झील के साथ। बिनेथ द ट्रीज, दरख्तों के नीचे। फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज, लहलहाते हुए और रक्स करते हुए बादे सबा में। ब्रीज़ जो है सुबह की हवा को कहते हैं, तो उसके अंदर फ्लटरिंग एंड डांसिंग, उसके अंदर फ्लटर कहते हैं लहलहाना, और डांस कहते हैं रक्स करना। इन द ब्रीज़, ब्रीज़ के अंदर। तो यहाँ मैंने एक आपको एक चीज़ मेंशन की हुई है यहाँ पे, पर्सानिफिकेशन। तो जैसे सिमिली एक फिगर ऑफ स्पीच है, पर्सानिफिकेशन भी एक फिगर ऑफ स्पीच है। तो एक इजाफी इन्फॉर्मेशन है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। तो ये वर्ड निकला है पर्सन से, तो पर्सन शख्स को कहते हैं। तो पर्सानिफिकेशन एक ऐसी फिगर ऑफ स्पीच होती है जिसके अंदर किसी भी इंसान की खूबी किसी और चीज़ को दे दी जाए, चाहे वह जानवर हो, चाहे वो कोई जानदार हो, कोई पौधा हो या बेजान चीज़ हो। अगर किसी इंसान की खूबी दूसरी किसी चीज़ को दे दी जाए तो उसको कहते हैं पर्सानिफिकेशन। जैसे आप देखें फ्लटर, लहलहाना एंड डांस और रक्स करना, ये एक इंसान का काम होता है। तो यहाँ पे ये खूबी इंसान की उसने शायर ने दे दी है डैफोडिल्स को, तो यहाँ पे इस वजह से ये पर्सानिफिकेशन का इस्तेमाल हुआ है। उसके बाद है, कंटिन्यूज एज द स्टार्स दैट शाइन
सितारों की तरह मुसलसल कतार में जो चमकते हैं। यहाँ भी सिमिली का इस्तेमाल हुआ है। डैफोडिल्स को उसने मिलाया है, कंपेयर किया है स्टार्स के साथ, और वजह क्या है यहाँ पे उनका चमकना, और साथ में मुसलसल जो तसलसल चलता हुआ जा रहा है वो जो है वजह तशबीह है। एंड ट्विंकल और जगमगाते हैं ऑन द मिल्की वे कहकशां के ऊपर। दे स्ट्रेच्ड इन नेवर एंडिंग लाइन, वो फैले हुए थे एक ना ख़त्म होने वाली कतार में। अलॉन्ग द मार्जिन ऑफ अ बे कहते हैं गल्फ़ को, जिसका मतलब है खलीज या खाड़ी भी इसको कहते हैं। तो ये एक ऐसी जगह होती है जिसके तीनों तरफ जो है पानी होता है, तीनों तरफ सॉरी खुश्की होती है और उसके अंदर पानी गया होता है। समंदर का टुकड़ा जो है वो ज़मीन के अंदर गया हुआ होता है, तीनों तरफ खुश्की होती है और एक तरफ पानी होता है। खाड़ी के किनारे और सॉरी अलॉन्ग द मार्जिन ऑफ अ बे, खाड़ी के किनारे 10,000 सा आई एट अ ग्लैंस, 10,000 देखे मैंने एक ही झलक में। ग्लांस कहते हैं झलक, जो बंदा एक नज़र डालता है उसको ग्लांस कहते हैं। जब कोई घूरता है मुसलसल लगातार देखता रहता है तो उसको स्टेयर कहते हैं। 10,000 सा आई एट अ ग्लैंस, 10,000 मैंने देखे एक ही झलक में। टॉसिंग देयर हेड्स इन स्प्राइटली डांस, स्प्राइटली कहते हैं बेहद खुशी, इंतहाई खुशी के आलम को कहते हैं। तो इंतहाई खुशी के आलम में नाचते हुए सरों को हिला रहे थे। कौन? डैफोडिल्स। उसके बाद तीसरा स्टेंजा है, द वेव्स बिसाइड देम डांस्ड बट दे, उनके पास की जो मौजें थी, जो लहरें थी झील की, वो भी रक्स कर रही थी, लेकिन वो दे जो लगा है डैफोडिल्स की जगह लगा है, लेकिन वो आउट डिड दी स्पार्कलिंग वेव्स, सबकत ले जा रहे थे, उनके ऊपर बढ़तरी ले जा रहे थे। आउट डिड का मतलब है कि बढ़तरी ले जाना, सबकत ले जाना। दी स्पार्कलिंग वेव्स, जो चमकती हुई लहरें थी, इन गली खुशी और मसरत में। हुई गली का मतलब है खुशी, हैप्पीनेस, जो कि एक नाउन है। अ पोएट कुड नॉट बट बी गे, एक शायर खुश होने के अलावा और कर भी क्या सकता है, और क्या कर सकता है खुशी के अलावा। तो गे का मतलब है यहाँ पे खुशी, हैप्पी। इन सच अ जोकंड कंपनी, एक ऐसी खुशगवार कंपनी के अंदर, सोबत के अंदर। जोकंड एडजेक्टिव है जिसका मतलब है खुशगवार या खुशियों से भरी हुई कंपनी, सोबत। आई गेज्ड, मैं उन्हें घूरता रहा। एंड गेज्ड, मुसलसल घूरता रहा। बट लिटल थाट, लेकिन कम ही ख्याल किया। वट वेल्थ द शो टू मी हैड ब्रॉट, कि इस मंज़र ने मेरे लिए क्या खुशी लाई थी। फॉर ऑफ्ट, ऑफ्ट ऑफन से निकला है अक्सर। फॉर ऑफ्ट व्हेन ऑन माई कूच आई लाई, क्योंकि अक्सर मैं अपने बिस्तर पर लेट जाता हूँ। इन वैकेंट और इन पेंसिव मूड, जब मैं खाली जहन होता हूँ, फारग होता हूँ। और इन पेंसिव मूड, पेंसिव कहते हैं जब कोई इंसान फ़िक्र के अंदर, सोच के अंदर डूबा हुआ होता है, तो उस मूड को कहते हैं पेंसिव मूड। दे फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आई, तो वो मेरी जो बातनी आँख है, दिल की आँख है, क्योंकि जो जैसे कहते हैं ज़मीर की आँख जो होती है, वो जो दिल की आँख है उसके सामने आ जाते हैं। ये जो डैफोडिल्स है वो मेरी दिल की आँख के सामने आ जाते हैं। विच इज़ द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड, जो तन्हाई के लम्हों के लिए सआदत का ज़रिया होते हैं। ब्लिस सआदत, सॉलिट्यूड तन्हाई। एंड देन माई हार्ट विद प्लेयर फिल्स, और फिर मेरा दिल खुशी से भर जाता है। एंड डांसेस विद द डैफोडिल्स, और आबी गुले नरगस, जो नरगस के फूल हैं उनके साथ रक्स करना शुरू कर देता है। यहाँ पे आपने देखा होगा कि हर स्टेंजा के साथ मैंने ए बी सी इस तरह के वर्ड्स यूज़ किए हैं। तो इसको कहते हैं राइमिंग स्कीम। जब कंप्रीहेंशन का वक्त आएगा तो उसके अंदर भी मैं ये चीज़ आपको सिखाऊंगा, लेकिन अभी अगर आप देख लें तो राइमिंग स्कीम कहते हैं कि स्टेंजा के अंदर जो लास्ट वर्ड आया है उसकी आवाज़ कैसी है। अगर पहले स्टेंजा में देखें तो लास्ट में आया है क्लाउड, तो हमने उसको नाम दिया है ए का। उसके बाद दूसरी लाइन में लास्ट में वर्ड आया है हिल्स, तो ये एक नई आवाज़ निकली है। क्लाउड एक आवाज़ थी, हिल्स एक और नई आवाज़ निकली है, तो उसको हमने नाम दे दिया बी का। तीसरी लाइन में देखें तो वर्ड लास्ट में आया है क्राउड। अब क्राउड और क्लाउड दोनों की आवाज़ आपस में मिलती है। क्लाउड को हमने ए का नाम दिया था, हिल्स को बी का। अब दोबारा क्राउड ए से मिलता है तो इस वजह से इसको भी दोबारा ए का नाम दे दिया। तो हमारी अभी तक राइमिंग स्कीम होगी ये ए बी ए। अब चौथी लाइन में देखें तो वर्ड जो एंड हो रहा है वो है डैफोडिल्स। डैफोडिल्स की आवाज़ मिलती है हिल्स के साथ। हिल्स और डैफोडिल्स दोनों हम आवाज़ हैं, तो दोनों का जो नंबर हो गया वो बी हो गया। तो मतलब पहला ए, दूसरा बी, तीसरा ए, चौथा बी। अब पांचवी लाइन में आए तो वो आ रहा है लास्ट में लव्स ट्रीज़, और छठी में ब्रीज़। ट्रीज़ और ब्रीज़ दोनों आपस में मिलते हैं, एक नई आवाज़ थी। तो पांचवी लाइन में सी, छठी लाइन में भी सी। तो इस तरह से राइमिंग स्कीम बन गई ए बी सी सी। दूसरे स्टेंजा में अगर देखूँ मैं तो पहली आवाज़ है शाइन, दूसरी आवाज़ है वे। शाइन को ए का नाम दिया, वे को बी का नाम दिया। शाइन के साथ आवाज़ मिल रही है लाइन, तो
तो शाइन और लाइन ए ए, वे और बे बी बी, और लास्ट में ग्लांस और डांस सी सी। इसी तरह अगर तीसरे स्टेंजा पे मैं जाऊँ तो दे पहला वर्ड है, दूसरा वर्ड है ग्ली, तीसरा वर्ड है गे। दे और गे आपस में मिलते हैं, ग्ली और कंपनी आपस में मिलते हैं, थाट और ब्राट आपस में मिलते हैं। इसकी भी राइमिंग स्कीम हो गई ए बी सी सी। लास्ट स्टेंजा में अगर जाऊँ मैं तो पहला वर्ड है लाई, दूसरा है मूड, तीसरा है आई, चौथा है सॉलिट्यूड। लाई के साथ मिल गया आई, मूड के साथ मिल गया सॉलिट्यूड, फिल्स के साथ मिल गया डैफोडिल्स। इसकी भी राइमिंग स्कीम हो गई ए बी सी सी। अल्हम्दुलिल्लाह इस पोएम डैफोडिल्स की ट्रांसलेशन मुकम्मल हो चुकी है, और वीडियोज़ के लिए, एक्सरसाइजेज़ के लिए, मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स के लिए और एजुकेशन से रिलेटेड किसी भी मटीरियल के लिए हमारे यूट्यूब चैनल का विज़िट करें और सब्सक्राइब करें, ताकि जो आइंदा आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुंचती रहें। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें, और अगर कोई ऐसी चीज़ जो आपको क्लियर नहीं है तो वो कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं, ताकि वहाँ पे हम आपकी रहनुमाई कर सकें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।